हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज पूरा विश्व जो है योग दिवस मना रहा है। तो आप लोग भी आई होप योगा किए होंगे। चलिए जान लेते हैं योग की पृष्ठभूमि यानी इसके बैकग्राउंड के बारे में। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो योग की उत्पत्ति हुई है वो अपने भारत देश से हुई है और अपने भारत देश से ही समूचे विश्व में पहुंची है। तो इस तरीके से जो है इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जैसी कि टैगलाइन है, स्वयं को बदलो जग बदलेगा, योग से सुखमय हर दिन खिलेगा। यानी कि अगर आप योग करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, जब आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप काम अच्छे से करेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो आप लोगों को मेडिसिन भी उतनी नहीं खानी पड़ेगी। तो योग बहुत ही जरूरी है, एक लाइफ की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए योग। आई होप आप लोग आज ही नहीं हर दिन योग करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करेंगे कि योग करो, मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। ओके। तो चलिए जानते हैं आज के योग के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं या नहीं जानते फिर भी जान लीजिए कि वर्ष 2014 में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक विचार प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि जब कोई जो है इंटरनेशनल स्तर पर कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र का जो है प्रस्तावित होना बहुत जरूरी होता है। तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने दिसंबर 2014 में जो है 21 जून को क्या किया, इन्होंने इंटरनेशनल योगा डे मनाने का दिन घोषित किया। नई दिल्ली में राजपथ पर 2015 में सबसे पहले जो योग दिवस मनाए गए, इसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए और यहाँ पर 35,985 लोगों के साथ विश्व का सबसे बड़ा योग सत्र हुआ, जिसमें कितने देशों ने भाग लिया था, जिसमें 84 जो है कंट्री ने भाग लिया था। इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर मान लो कि बात की जाए कि जो वर्ल्ड स्तर पर जो है योग तो पहले भी अपने यहाँ ऋषि मुनियों द्वारा शुरू किया गया था। जैसे आप लोग पतंजलि के बारे में जानते होंगे, तो उन्होंने योग पे बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। तो इसी तरीके से योग का इतिहास तो अपने यहाँ प्राचीन काल से है। लेकिन जो वर्ल्ड स्तर पर योग को जो है सेलिब्रेट करने का प्रस्ताव पारित किया गया वो 2014 में प्रस्तावित किया गया और 2015 से जो है इंटरनेशनल योग डे के रूप में मनाया जाने लगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि आखिर योग करने से हमारे लिए क्या बेनिफिट होंगे। तो योग एक जो है योग की, मैंने जैसा कि बताया, योग की उत्पत्ति जो है ये अपने भारत से हुई है और इसमें क्या है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। योग शब्द किससे लिया गया है, संस्कृति से लिया गया है, जिसमें क्या होता है कि आत्मा से मिलन, यानी शरीर का आत्मा से मिलन। कहते नहीं है कि अगर आप योग करोगे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। यानी कि आप कितने परेशान हैं, अगर आप आंख बंद करके और एक हेल्दी वातावरण में और बैठ के ध्यान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऊर्जावान फील करते हैं। तो इसी तरीके से जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने सदस्य देशों को योग का अभ्यास करने के लिए 2018 से 30 में क्या कहा था कि आप जो है अपनी डेली जो फिजिकल वर्क है यानी शारीरिक गतिविधि है, इसमें जो है योग को शामिल कीजिए। यानी कि हर दिन योग कीजिए। ऐसा नहीं कि आज 21 जून है और आपने सिर्फ आज कर लिया योग। बहुत सारे लोग, आप लोग देखते होंगे कि सोशल साइट्स का जमाना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग सोशल साइट पे केवल पोस्ट डालने के लिए योग कर रहे हैं, जबकि पोस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली रूटीन में योग को शामिल कीजिए, जिससे कि इसके बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म देखने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साल के 365 दिन होते हैं, फिर इसमें जो है 21 जून का डे ही क्यों डिसाइड किया गया। कोई भी डे डिसाइड किया जा सकता था, 21 जुलाई या 22 जुलाई या 23 दिसंबर, कोई भी डे मनाया जा सकता, लेकिन 21 जून ही क्यों मनाया गया। तो योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का निर्धारित करने की जो वजह थी वो ये थी कि 21 जून का जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि सबसे जो लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में कौन सा होता है, 21 जून होता है। और ये दिन साल का सबसे लंबा दिन माना जाता है। और ग्रीष्म क्रांति के बाद क्या होता है, इसके बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, जिसे योग और अध्यात्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए जो है एक साइंटिफिक रीजन की वजह से 21 जून को क्या किया गया,
21 जून को योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए फैसला लिया गया। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई चीज किसी चीज डे को मनाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक साइंटिफिक रीजन होता है जो उसका खास इफेक्ट हमारी बॉडी पे डालता है। अब इस बार की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि जितने डे सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी एक थीम डिसाइड की जाती है, और ये थीम से क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में थीम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस साल की जो योग दिवस की थीम है वो है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, यानी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। यानी इसका थीम में ही एक डिफिनीशन छिपा हुआ है। आप लोग अगर देखेंगे तो जो डिफिनीशन दी है स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग, यानी अगर आप स्वयं योग करते हैं तो आप फिट फील करेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो आप समाज का एक हिस्सा हैं और आप हेल्दी सोसाइटी बनाएंगे, डेवलप करेंगे। और आप काम अच्छे से करेंगे तो जो है हमारी सोसाइटी और इकोनॉमिक दोनों ही डेवलप्ड होगी, यानी दोनों में आपका सहयोग है इम्पोर्टेंट। और आप अगर निरोगी हैं तो आप उसमें बराबर के भागीदार बनेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, यानी आप स्वयं के लिए जितना ऊर्जावान फील करोगे, जितना आप बीमार नहीं पड़ोगे, उसके लिए योग करोगे, तो वो कहीं ना कहीं समाज में भी आपके योगदान के हिस्से के रूप में योग काम आता है। इसीलिए इसकी थीम रखी गई स्वयं के लिए योग और समाज के लिए योग। ओके, आज कौन से नंबर का योग है? तो जब 2015 से आप काउंट करोगे तो आज जो है 10वां योग दिवस है। कौन सा है? 10वां योग दिवस है। और आज का जो योग है वो कहाँ मनाया जाएगा? वो मनाया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ये मनाया जाना था, पहले जो कार्यक्रम निर्धारित था वो था डल झील के किनारे होना था सुबह 6:30 बजे। लेकिन क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में जो है बारिश बहुत ज्यादा हो गई। क्या हो गया, वहां बारिश हो गई, तो जिसकी वजह से ये डल झील के किनारे ना होके एक हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। और यहाँ पर 8 बजे शुरू हुआ, जिसमें कितने लोगों ने, इसमें 7,000 लोग पार्टिसिपेट किए। ठीक है, 7,000 लोग पार्टिसिपेट होना था, लेकिन हाल में शिफ्ट होने के कारण इसमें कहाँ कम लोग आ पाए, जिससे 50 लोग ही इसमें शामिल हो पाए। अगर ये डल झील के किनारे होता तो ज्यादा लोग होते। ठीक है, तब 7,000 प्लस लोग होते। लेकिन ये बारिश की वजह से हॉल में हुआ, जिसकी वजह से इसमें 50 लोग शामिल हुए। देख लीजिए, इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हॉल में योग कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये हमारी छोटी सी जानकारी योग दिवस में आपके लिए काफी बेनिफिट देगी, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा डिकोड स्टडी चैनल को प्रमोट कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हम आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ लाते रहेंगे। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।